लिबास बदलो या नहाओ पसीने में, इतिहास बदलेगा वही जिसके आग लगी हो सीने में। इसी जोश और जुनून के साथ मैं अभिषेक सिंह यस सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं। Observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a tower and the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observer is 45 degree। क्या कह रहा है? सपोज करो कि मैं ऑब्जर्वर हूं और मेरी जो हाइट है वो कितनी है बच्चों? 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। मतलब एक टावर है जो कि 28.5 मीटर अवे है, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा ऑब्जर्वर आपका, ठीक है, ये रहा ऑब्जर्वर और यहां से जो हमारी टावर है, ठीक है, ये हमारा टावर हो गया, ठीक है। अब देखो इसको मैं अगर आगे बढ़ा लूं तो ये वाली हाइट इन्होंने कितनी दे रखी है? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, 1.5 मीटर टॉल। क्या कह रहा है? इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज 45 डिग्री। यानी ये वाला एंगल हमको कितना दे रखा है? 45 डिग्री। और ये हमको कितना दे रखा है? 28.5, ठीक है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज 45 डिग्री। तो ये हमारा कंप्लीट क्या बन गया? डायग्राम बन गया, ठीक है। तो अगर ये 28.5 है तो बच्चों ये भी तो 28.5 होगा, ये भी क्या हो जाएगा? 28.5। और क्योंकि ये क्या है हमारा? 45 है, तो अगर ये 45 है, ये 45 है, तो 1045 अगर मैं करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो ट्राइंगल में इसका नेमिंग कर देता हूं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। ट्राइंगल में कौन सा लूंगा? ट्राइंगल लूंगा ए ई डी। कौन सा ट्राइंगल लेने वाला हूं मैं? ए ई डी। तो ए ई डी में 1045 इज इक्वल टू ए ई अपॉन डीई। मैं क्या लिखूंगा यहां पे? ए ई अपॉन डीई। और डीई की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 28.5 और 1045 इज 1। तो ए ई अपॉन क्या आ गया? डीई। तो डीई इज इक्वल टू ए ई, डीई इज इक्वल टू ए ई। अब डीई इज इक्वल टू ए ई आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे? देखो ए की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है? 28.5। यानी ये भी हमारा कितना है? 28.5, 28.5, ठीक है। तो अगर ये 28.5 है तो कंप्लीट ए बी क्या होगा? तो कंप्लीट ए बी जो होगा दैट इज ए ई प्लस ई बी। अब बात ये आती है, आप कहोगे सर ई बी तो गिवन ही नहीं है, ई बी तो गिवन नहीं है। अरे भाई ये जो ई बी है ये किसके बराबर है? डी और सी के बराबर है। यानी ई बी की जगह मैं लिख दूंगा ए ई प्लस डी सी, क्योंकि ये जो डी सी है यही तो ई बी है। तो ए ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी? 28.5। मैं यहां पे रख दूंगा 28.5 और डीसी में रख दूंगा कितनी? 1.5। और 28.1.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। तो यानी ये जो टोटल हाइट आ गई वो हमारी कितनी आ गई? 30 मीटर, ठीक है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, देखते हैं। From a point on the ground 40 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of the water tank on the top of the tower is 45 degree. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहा है कि ये हमारा टावर है और इस टावर के फुट से, यानी कि मैं कितनी दूर पे खड़ा हूं? 40 मीटर। तो यानी कि मैं 40 मीटर पे खड़ा हूं और यहां से मैं टावर को देखता हूं, यहां से मैं टावर को देख रहा हूं, तो ये जो हमारा एंगल है ये देखो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है बच्चों? 30 डिग्री। और इसके ऊपर वाटर टैंक है, इसके ऊपर हमारा क्या है? वाटर टैंक है। तो इस वाटर टैंक की जो हाइट है, ठीक है, वो हम मान ले रहे हैं h1 और इस टावर की हाइट मैं मान ले रहा हूं h2।
और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब बना रहा है ये कितना बना रहा है 45, ठीक है, ये कितना बना रहा है 45। भाई ये वाला एंगल 45 नहीं है, ये वाला एंगल है हमारा 45। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब देखो नेमिंग कर दो फटाफट, ए बी और सी, और इसको मान लेते हैं एम। ठीक है, तो अब जरा देखो आप कि अगर मैं 1045 लूं, ठीक है 1045, तो 1045 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन बी सी, और 1045 की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो यहां से बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी। बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ए बी। तो इसका मतलब क्या आ गया कि जो ए बी है वही बी सी है। इसका मतलब h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हम कौन से ट्राइंगल पे जाएंगे, 1030 वाले पे। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 1030 इज इक्वल टू h2 by 40, और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h2 by 40। तो h2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40/√3। h2 हमारा क्या आ गया, 40/√3। तो अब जब हमें h1 भी पता चल गया और h2 भी पता चल गया, ठीक है, तो हम h1 प्लस h2 भी फाइंड आउट कर सकते। अरे मतलब h1 और h2 तो हमें क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। h1 और h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 40 दे रखा है हमको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, h2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब h2 के लिए हम क्या करेंगे, h2 इज इक्वल टू 40, h1 इज इक्वल टू 40 माइनस h2, 40 माइनस h2। तो h1 इज इक्वल टू 40 माइनस 40/√3। अब इसको आप इस साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो 40, आप ये हो जाएगा 40√3 माइनस 40/√3। अब इसको हम रेशनलाइज कर देंगे तो √3 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये क्या आ रहा है, देखो इसको मैं अंदर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 40 × 3 माइनस 40√3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा 120 माइनस 40√3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से हमारा क्या निकल करके आ गया, ये h1। ठीक है, तो ये हमने देखो सारी हाइट हमने निकाल ली यहां पे, ये h1 और h2 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, क्लियर है बच्चों?